हेलो डियर स्टूडेंट्स। देखो अब मार्च अटेम्प्ट जेई मेन 2021 जो है वो कल फिनिश हो गया है। कुछ बच्चों का अच्छा पेपर हुआ होगा, बहुत खुश होंगे। कुछ बच्चों का एक्सपेक्टेशन के हिसाब से पेपर नहीं हो पाया होगा, तो वो थोड़ा सा अभी दुखी भी होंगे। ठीक है, एक आध दिन दुख मनाना है तो बना लो, बट ज़्यादा दुख नहीं बनाना है। फाइट मारना है, फाइटर बनना है और आगे के लिए तैयारी करनी है। मैंने एक मेरे ऑब्जर्वेशन है, मैंने बहुत क्लोजली फॉलो किया है पूरा मार्च अटेम्प्ट। फेब्रुअरी अटेम्प्ट भी किया था, हमारा काम ही है, हम तो टीचर हैं। तो मेरा ये ऑब्जर्वेशन है कि जैसे केमिस्ट्री की पर्टिकुलरली बात करूँ, फिजिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो इन्होंने बहुत ज़्यादा एनसीईआरटी को प्रेफरेंस दी है। इनफैक्ट एस ब्लॉक का ऐसा क्वेश्चन भी आया है कि वो जो एल्केलाइन अर्थ मेटल्स हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, रेडियम, इनके एप्लीकेशन के ऊपर, इनके यूज़ के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया, मैच द कॉलम। सिमिलरली बिल्कुल एनसीईआरटी की लैंग्वेज से ही इन्होंने डी एंड एफ ब्लॉक, पर्टिकुलरली एफ ब्लॉक के कई सवाल पूछे हैं। एक ही पेपर में दो दो क्वेश्चन एफ ब्लॉक के पूछे हैं। तो इस तरह के ऑब्जर्वेशंस हैं यहाँ पर। एनसीईआरटी में जैसे सरफेस केमिस्ट्री है, थ्योरेटिकल चैप्टर है, वहाँ से एनसीईआरटी की लैंग्वेज में से उठा के क्वेश्चन पूछे हैं। तो कुल मिलाकर के अच्छा, और तो और जैसे डी ब्लॉक में एक क्वेश्चन इन्होंने मैच द, वो एक टेबल बनी हुई है ऑक्सीडेशन स्टेट की, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ द डी ब्लॉक में एलिमेंट्स, स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक। उसमें क्रोमियम की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट पूछी हैं, जो कि +2 से लेकर के +6 तक दी हुई है वहाँ पर। वो ऑप्शन था उसमें। तो अगली बार को हो सकता है कि अप्रैल अटेम्प्ट में इस तरह के क्वेश्चंस पूछना शुरू कर दें, और वो मान लो पूछ लें कि मैंगनीज की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स कहाँ से कहाँ तक होती हैं, रेंज क्या है। नॉट ओनली दैट, डी एंड एफ ब्लॉक से उन्होंने फैक्चुअल पॉइंट्स भी पूछने शुरू कर दिए हैं, जो जैसे सीरियम 4 प्लस सीरियम 3 प्लस का जो पोटेंशियल है 1.74 वोल्ट होता है, तो पूछ लिया उन्होंने। जैसा बच्चों ने हमें बताया है, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर। तो पूछ लिया उन्होंने कि भाई सीरियम 4 प्लस सीरियम 3 प्लस का जो एसआरपी का डेटा है वो 1 पॉइंट स्टैंडर्ड कंडीशन में 1.74 वोल्ट है। फिर सेकंड वाला पूछ लिया। मतलब इस तरह के क्वेश्चन पूछे हैं जो कि फैक्चुअल हैं। डेटा तो बच्चों को याद नहीं होता। एसआरपी का डेटा जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, हम भी नहीं कहते कि बच्चों को रटो याद करो, बट कहीं ना कहीं खैर इस तरह के डेटा तो आप भी नहीं रट पाओगे। एनसीईआरटी भरी पड़ी है इस तरह के टेबल्स से, इस तरह के डेटा से। इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल दैट वी रिमेंबर ऑल द डेटा, बट फिर भी इंपॉर्टेंट डेटा तो हमें याद करना ही चाहिए। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का हर शिफ्ट में, मॉर्निंग इवनिंग शिफ्ट में, 6 के 6 शिफ्ट में दे हैव आस्क्ड क्वेश्चंस, एंड ऑल द क्वेश्चंस आर फ्रॉम डायरेक्टली फ्रॉम एनसीईआरटी। कहने का मतलब ये है कि इन पेपर को देख करके मुझे ऐसा लगा कि पर्टिकुलरली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जैसे मुझे दूसरे सर ने बताया, नीरज सर ने बताया, अगर किसी ने एनसीईआरटी भी बढ़िया से पढ़ी हुई होती ना, तो ऑलमोस्ट 90-95% एक्यूरेसी के साथ ऑलमोस्ट ऑल द क्वेश्चंस कुड हैव बीन डन। हाँ, फिजिकल केमिस्ट्री में थोड़ा सा इधर उधर वाले पॉइंट्स थे जहाँ प्रैक्टिस की थोड़ी ज़्यादा जरूरत थी। तो कुल मिलाकर के ये है कि अब आपके पास करीब 40-45 दिन का टाइम है मार्च और अप्रैल अटेम्प्ट के बीच में। इस टाइम को बिल्कुल भी बर्बाद ना करें, जाया ना जाने दें, और अपनी वीकनेस पर वर्क करें। बच्चों को पता होता है वो कहाँ वीक हैं, कहाँ पर उनसे गलतियाँ हुई हैं एग्जाम्स में, कहाँ पर उनसे क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं, चाहे वो अब फेब्रुअरी अटेम्प्ट हो, मार्च अटेम्प्ट हो, 2020 के क्वेश्चंस हो, 2019 के क्वेश्चंस हो, इतने क्वेश्चंस भी कोई अच्छे से कर लेगा तो काफ़ी उसकी हेल्प होगी और काफ़ी उसकी नॉलेज में एक गेन आएगा। तो मैं यही कहना चाह रहा था, अपना टाइम को वेस्ट ना करें, एक महीना जम के तैयारी करें। और यदि किसी का स्कोर 80, 85, 90 परसेंटाइल के आसपास है, वो बड़ी आसानी से 98, 99 परसेंटाइल तक भी पहुंच जाता है। इट इज़ अ मैटर ऑफ सम फ्यू क्वेश्चंस इन ईच सब्जेक्ट। सो दैट वे आई वुड से गुड लक टू ऑल ऑफ यू इन एडवांस, and keep working hard, keep learning. All the best to all of you.